तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जी। और इस वीडियो का आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए हाई डिस्टेंस से यानी ऊंचाई और दूरी से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। और इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए जी, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है जी। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से सीख लीजिए और अपना बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। और देखिए जी, ये कभी ज़रूरी थोड़े है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसके आधारित भी क्वेश्चन को आने की संभावना भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मीनार है तो कुछ और नाम डाल देगा, इसी टाइप का 30 की जगह 20 भी डाल सकता है जी। ओके, ऊंचाई पूछा है तो ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं है जी। ऐसा माने जैसे यहाँ मीनार के पास बिंदु देखिए 30 मीटर दिया है और यहाँ ऊंचाई कुछ दिया है, कोण 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 40 डिग्री भी दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है, 90 डिग्री दे सकता है। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन के पूछेगा तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन बनाइएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग से ईजी तरीक़ा से भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए जी, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे जी, कौन कौन बोला है जी, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हम लोग बनाएंगे, उन्नयन कोण हम लोग ऐसे बनाते हैं जी। क्लियर? उन्नयन कोण ये वाला है। ठीक है, अगर अवनमन कोण बोलेगा तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, अवनमन कोण बोलेगा ना तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। क्लियर? उन्नयन कोण बोला है तो हम लोग उन्नयन कोण ऐसे बनाते हैं। क्लियर बेटा, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण से बोला है ना। आइए समझिए, यहाँ पर हम लोग उन्नयन कोण से चलेंगे। उन्नयन कोण, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जी, उन्नयन कोण कितना डिग्री से, तो यहाँ पर 30 डिग्री से, 30 डिग्री से, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है जी। क्लियर? और यहाँ पर क्या बोला है, पाद बिंदु, यानी पाद बिंदु के मतलब होता है, आप लोग को समझा देना चाहता हूँ जी। पाद बिंदु का मतलब होता है, पाद बिंदु का मतलब हुआ कि दूरी, यानी दूरी के मतलब बेसिक, बीसी। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, बेसी। पाद बिंदु के मतलब होता है दूरी एक प्रकार का होता है, और दूरी के मतलब हुआ कि इसका बेस वाला चीज़ को बोलता है पाद बिंदु। बात समझ में आया? तो देखो, पाद बिंदु कोई पूछेगा जी, पाद बिंदु है ना, तो पाद बिंदु मेरा कितना दिया है जी, 30 मीटर। कितना दिया है जी, 30 मीटर। और बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको बोलेंगे मीनार है, ये ठाड़ा है ना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई है जी, मीनार की ऊंचाई है। एक बात यहाँ पर बाबू सीखना है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग एक ही चीज़ सीखिएगा। इसमें देखिए जो पाद बिंदु बोला है ना, तो पाद बिंदु के मतलब होता है, जब भी पाद बिंदु बोलेगा तो एक बात याद रखिएगा, बीसी का ही मान को हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं जी। इस बात को इतना समझ जाइए, बस इतना याद रखिएगा। और मीनार की ऊंचाई यानी वाट, यानी मीनार की ऊंचाई हम लोग का निकालना है। अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ से तो हल हुआ, लिखेंगे ए बी एक मीनार की ऊंचाई है। क्या लिखेंगे जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से जी। क्या लिखेंगे, ए बी एक मीनार, क्या लिखेंगे, मीनार, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। क्लियर? बीसी, बीसी क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीसी एक पाद बिंदु की दूरी है, पाद बिंदु है ना, क्या लिखेंगे, पाद बिंदु की दूरी है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, पाद बिंदु की दूरी है, इसको दूरी ही बोलते हैं। बोले हैं ना इसके पहले कि इसको भी दूरी ही बोलते हैं, दूरी के ही आप लोग याद रखिएगा बीसी के मान बोलते हैं। इस बात को याद रखिए। अगर बेसिक क्लास अगर हम कराते हैं इसको नो, तब बेसिक क्लास में सब बता देते हैं आगे ही, कि अगर क्वेश्चन में जब भी हिलाएंगे तो इसी तरीक़ा से समझ में आ जाता है, क्योंकि बेसिक क्लास अब तो अभी बताने वाला नहीं है जी। आइए इसके बाद देखेंगे जी। अब यहाँ पर देखो ए बी बाटा बी सी, जैसे यहाँ पर ना ए बी बाटा बी सी, तो ए बी के मतलब होता है पी, ए बी के मतलब क्या होता है जी, पी, बी सी के मतलब होता है बी। ओके, तो पी बाटा बी के फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है।
पी टेन थीटा में बेटा पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी कौन फार्मूला बनाता है? टेन थीटा। तब यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर समझिएगा टेन थीटा और पी बटा बी है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी, तो ए बी के मान तो हमको पता नहीं है, तो ए बी के जगह पे ए बी रख देंगे। लेकिन बी सी के मान दिया है मेरा 30 मीटर। कितना दिया है जी? तो यहाँ पर 30 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 30 रख दिए। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर थीटा के मान दिया है 30 डिग्री। थीटा के मान कितना दिया है जी? तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? 30 डिग्री रख दिए। ओके बेटा, टेन 30 डिग्री के मान कितना होता है? 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है। तो एक बात याद रखिएगा, टेन 30 डिग्री का यहाँ पर मान रखेंगे 1/√3। ओके, अब ऐसा कितना लड़का होता है कि कहाँ से आया? इसका फार्मूला लगाए हैं 1/AB और 30 है तो 30। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे जी? ए बी के ए बी और √3 का हो जाएगा, सट जाएगा, और 30 से कम का हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक अगर आप लोग के लिए समझ में आ रहा है तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए बी के मान निकालना है जी, तो ए बी के ए बी करेंगे और 30 को 30 करेंगे, गुना में है तो कहाँ आ जाएगा जी? भागा में आ जाएगा। और यहाँ एक आप लोग के लिए बेसिक बता रहा हूँ जी, अगर मान लीजिए ऊपर 3 है, नीचे भी √3 है, तो 3 से √3 कटेगा, लेकिन इसका आंसर √3 ही होता है। जैसे कहने के मतलब कितना बार में कटा? तो एक आगे लिख दिया जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर √3 है। ओके, तो अगर 3 से हम 30 को काटेंगे तो कितना बार में? 10 बार में काटेंगे, लेकिन √3 हम 3 लिखते हैं। ओके बेटा, इस बात को समझिएगा। तो 3 से 30 कितना बार में कट गया? 10 बार में, लेकिन √3 फिर हम क्या करते हैं? 3 लिखते हैं। लेकिन लड़का लड़की कोई भी पूछेगा कि ये कैसे हुआ, तब उसको बता दीजिएगा कि यहाँ पर हरों के परिमीकरण कीजिएगा ना, तो उसका वही आंसर आएगा। इस बात को कोई अगर पूछेगा तो। लेकिन आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए हम बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है ना, तो काटेंगे रूट से 10, तो इसका आंसर निकलेगा √10। लेकिन अगर यहाँ पर 100 है, आगे से √10 है, तो 100 के पहाड़ा 10 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है जी? तो 10 बार में आता है, लेकिन √10 को 10 लिखेंगे। इस बात को समझिएगा। उसी तरह 3 के पहाड़ा में 30 10 बार में आता है, √3 के √3 लिखेंगे। क्लियर? तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसा ही मेन मैटर है यहाँ पर समझाने के लिए, और उसको काटे हैं तो इसीलिए उसको समझाए हैं कि मैंने लड़का लोग के यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो कि कैसे आया, और इसी तरीक़ा से आप लोग काट लीजिएगा। अगर ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3/√3 रहता ना, तो डायरेक्ट काटते हैं और केवल आंसर √3 लिखते हैं। क्यों? एक को वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए एक नहीं लिखा जाता है जी। अब कोई पूछेगा √3 कितना है, तो आप लोग यही नहीं बोलिएगा कि एक 1 है। अगर 2 बार में काटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता तो 2 उसको लिखते हैं। क्लियर? चलिए, आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। और इस क्वेश्चन में क्या आप लोग को लिए कहीं प्रॉब्लम हुआ और कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। क्लियर? और अच्छे तरीक़े से आप लोग एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भी बात बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप लोग समझिए और अपना अच्छा से सवाल को रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिलते हैं एक छोटा सा नए वीडियो में, तब तक आप लोग के लिए दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। अपना पढ़ाई करते रहिए। तो जय हिंद, थैंक यू।